बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा खूनी बवासीर के ऊपर। जिन लोगों को खूनी बवासीर का बहुत ज़्यादा मसला है, खूनी बवासीर के ऊपर जो मेरी पहली वीडियो है, ऐसे वीडियो मैंने बवासीर के ऊपर जितनी बनाई है वो बादी बवासीर के लिए बनाई है। आप लोगों को तेल के साथ भी बताया है कि इसका इलाज, और वैसे खाने वाले भी इसके मैंने इलाज कुछ बताए हैं, वीडियो बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो अगर किसी को बादी बवासीर का मसला है तो वीडियो मेरी जाके देख सकता है। प्ले स्टोर के अंदर मैंने वीडियो सारी रखी हुई हैं। तो ये पहली वीडियो मेरी खूनी बवासीर के ऊपर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि इसमें मैंने जो चीज़ें आप लोगों को इस्तेमाल करने की तरीका बताया है वो कैसे इस्तेमाल करना है और खूनी बवासीर से कैसे जान छुड़ानी है। तो पहले बात हम कर लेते हैं कि इसके जो खूनी बवासीर है ये होती क्यों है। ये खुश्क की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से होती है। जो हम खुश्क चीज़ें खाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जैसे जो गोश्त बड़ा हो गया, ये हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई और खुश्क मेवाजात वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुश्क चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से खूनी बवासीर जो है वो पैदा हो जाती है। उसकी वजह जो होती है कि जब हम खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमें कब्ज़ हो जाती है। जब कब्ज़ होती है तो बवासीर का हो जाना फिर लाजम हो जाता है, क्योंकि जब कब्ज़ की वजह से पखाना जब टाइट आता है तो जो हमारा पखाने की जगह होती है वो उसके अंदर जो ऑयल होता है, यानी कि वो जगह चिकनाहट जो होती है वो खुश्क चीज़ें खाने की वजह से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जब पखाना आता है तो वो ज़्यादा रगड़ और टाइट होने की वजह से तो ज़ख़म हो जाते हैं। ज़ख़म होते हैं तो फिर बवासीर का मसला बन जाता है। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा एहतियात किया करें, मसाले वगैरह चीज़ों से बचें और खुश्क चीज़ों से बचें। गोश्त का इस्तेमाल कम करें। अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इस मरज़ में मुब्तला हैं तो गोश्त बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो मसला दरपेश आ सकता है, आपको जो मसला पेश आ सकता है, तो फिर आप कम से कम गोश्त का इस्तेमाल करें। तो आते हैं अभी अपने नुस्खे की तरह। जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही नहायत आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है, कोई महंगा नहीं है। ये भी एक भाई का कमेंट्स आया था, उसने बोला था कि मुझे बवासीर, खूनी बवासीर का मसला है, तो उसका इलाज कोई सस्ता था, कोई आसान सा इलाज बताएं जो मैं ख़ुद घर पे तैयार कर सकूँ और बना सकूँ और उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो आज मैं आप लोगों को नुस्खा जो है वो बताऊँगा। बहुत ही आसान है और ज़बरदस्त है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वैसे तो मैंने वो भाई को नुस्खा जो है वैसे ही बता दिया था, उसको मैंने वैसे इसका जो तरीकाकार है समझा दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कभी एक वीडियो भी इसके ऊपर बना देता हूँ तो और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो नुस्खे की तरफ आने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो आप लोगों को पसंद है तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करें, और लाइक करने से हमें थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। अगर कोई बातचीत पूछना चाहते हैं, कुछ ही पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स लाजमी किया करें, मुझे बताया करें, मुझसे पूछा करें। और जिस मौजू पे, जिस मर्ज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा मर्ज़ है, आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बताऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो लाजमी बनाऊँगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 में इसमें हमने इस्तेमाल करना है नारियल का। जो हम नारियल मिलता है, जो साबुत नारियल मिलता है, उसके ऊपर उसका जो घास फूस सा होता है वो आपने ले लेना है। नारियल का जो घास ऊपर उसका खुश्क घास, सूखा सा घास होता है, वो हमने उतार लेना है। वो हम 2 नारियल लेंगे तो काफ़ी मकदार में तकरीबन निकल आता है। वो उसके ऊपर से जो उसका घास है वो हमने उतार के उसको हमने जला लेना है। उसको अकेले को आग लगानी है, उसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है, ना हो हम किसी और चीज़ के साथ उसको आग लगाएं। वो खुश्क होता है, उसको अकेले को भी आग लगानी आसान होती है, ऐसे ही उसको आग लग जाती है। तो आपने उसको आग लगा के उसकी राख बना लेनी है। राख बना के आपने फिर बाद में उसकी मकदार देख लेनी कि राख का वज़न कितना होगा। अगर मिसाल के तौर पर आप लेते हैं, उसकी राख बनाते हैं, 5 ग्राम आपके पास उस राख का वज़न आ जाता है, तो आप उतनी ही मकदार में 5 ग्राम मकदार का वज़न है, 5 ग्राम ही आपने मकदार ले लेनी है मसरी की। मसरी आपने पीस लेनी है, पीस के उसके अंदर ऐड कर लेनी है। अच्छे से आपने दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने रख लेना है अपने पास, और उसको आपने करना है इस्तेमाल सुबह शाम। आधा चम्मच आपने उसका सुबह इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच आपने उसका शाम को इस्तेमाल करना है। पानी के साथ आप इसको खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है जी, है खूनी बवासीर के लिए। अगर खूनी बवासीर के साथ साथ कुछ लोगों को बादी बवासीर भी होती है, यानी कि मौके से बन जाते हैं, तो वो उनके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त जो चीज़ है वो नुस्खा मैं पहले तेल का बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैतून का तेल ले लें। उसके अंदर थोड़ा सा लहसन डाल के, जैसे कि अगर आपके पास 100 ग्राम जैतून का तेल है तो उसके अंदर लहसन के 3 से 4 जवे बारीक बारीक काट के उसको आप जला लें, और उसका जो तेल है वो उसको छान के सेफ करके अपने पास रख लें। रात को सोने से पहले जो मसे बने हुए हैं आपके, उनके ऊपर आप लगा के सो जाएँ, तो इंशाल्लाह वो तकरीबन 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर आपके मसे जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
तो अगर आपको महसूस हो कि अभी भी कसर बाकी है तो आप उसको ज़्यादा लंबा अरसा यानी कि 15-20 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जिन लोगों को बादी बवासीर है, जिनके मसे बने हुए हैं खूनी बवासीर के साथ साथ, वो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खूनी बवासीर के लिए मैंने खाने वाला बता दिया है, और आपको साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मसों की है तो आप लगाने वाला भी तेल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उधर से वीडियो भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नुस्खा अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें मुझसे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों की रहनुमाई करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।